जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। आप सब हर बृहस्पतिवार को अपने इस YouTube चैनल पर कथा सुनते हैं बाबा की। आप सुनते हैं कि बाबा ने किस तरह से अपनी कृपा अपने भक्तों पर की है। बाबा ने कौन कौन सी कृपा किस किस पर की है, मैं आप सबको इस कथा में बताता हूं। जो लोग नए जुड़े हों, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, क्योंकि आप अगर ये करते हैं तो ये बहुत पुण्य का काम है। बृहस्पतिवार को कथा सुनाने का महत्व तो इसलिए ज्यादा है क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन गुरु का होता है। महाराज जी तो हम सबके गुरुदेव भगवान हैं, इसलिए बाबा की दया और कृपा से मैंने हर बृहस्पतिवार को आप सबके लिए इस YouTube चैनल पर बाबा के भक्तों की कथा निरंतर सुनाने का प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप सब बाबा के प्यारे प्यारे भजन इस YouTube चैनल पर सुने। हर मंगलवार को आप सब दर्शन करते हैं बाबा के धामों के। अरे बाबा के दर्शन करने मात्र से ही आपको सुख शांति प्राप्त होगी। निरंतर आप बाबा के दर्शन हर मंगलवार को करते हैं तो आपको खुद मालूम होगा कि बाबा की कृपा आप पर हो रही है। मैं बाबा का पूरा जीवन परिचय आप लोगों को एक ही पार्ट में सुनाऊंगा और आप सब उस जीवन परिचय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और बाबा के भक्तों को इस चैनल से जोड़ें। चलिए मैं आज की कथा की तरफ आपको लेकर चलता हूं। अब आप मेरे साथ चलें कथा की तरफ। और कथा से क्या मिलता है? तुलसी जी तुलसी थे और कथा सुनने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए। कथा को निरंतर सुनना चाहिए, आप भी सुने। आज की कथा मैं आपको जो सुना रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सब सुने, क्योंकि कई भक्त कह चुके हैं कि बाबा हमारे पास आते हैं और ये मैं प्रमाण आपको इस कथा में दे रहा हूं कि बाबा अपने भक्त के पास आए हैं। अब सुने आप पूरी कथा। ये घटना 30 सितंबर 1987 की है। श्री बीबी सिंह और श्रीमती शांति देवी के पुत्र राजू, आयु जिनकी 18 वर्ष, और पुत्री श्रीमती सुमन जिनकी आयु 28 वर्ष, अपने घर मैनपुरी से बस द्वारा मेरठ जा रहे थे। मार्ग में एटा जिले के छछौना नहर के पास इनकी बस क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना से बस में बैठे अनेक लोग घायल हो गए। राजू के सिर और हाथ में भीषण चोट आई और वह बेहोश हो गया। सुमन जी को साधारण चोट आई, पर वे भाई की चोट से घबरा उठी। उस असहाय स्थिति में सुमन जी रोती हुई अर्थ भाव से अपने मामा बाबा नीब करोरी जी को याद करने लगी। यही प्रेम है और यही भक्ति है, क्योंकि हर पल जिसके साथ जिसके गुरु जिसके भगवान रहते हैं, अरे दुख और सुख में वो उन्हीं को बुलाता है। और देखिए आप उनका विश्वास। 14 वर्ष पूर्व बाबा नीब करोरी अपना शरीर शांत कर चुके थे,
पर सुमन जी की पुकार पर विश्वास है सुमन जी को कि मेरे बाबा मेरे लिए हर पल तैयार रहते हैं। बाबा पे आश्रित है सुमन जी। और सुमन जी ने अर्थ भाव से जब बाबा को बुलाया है, ओहो हो, बाबा आधी धोती ओढ़े हुए और आधी धोती पहने हुए बहुत जल्दी में राजू के पास आ गए और इधर उधर चलते दिखाई दिए। और महाराज जी बोले, चुप हो, चुप हो। ये इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि सुमन जी बहुत रो रही हैं। फिर महाराज जी ने कहा, अभी सब इंतजाम हुआ जाता है, मत घबराओ। इस प्रकार सुमन जी के अधीर मन को शांत करके श्री नीप करोरी महाराज अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद ही सुमन जी और राजू की जी के पास एक जीप आकर रुकी। एक भद्र पुरुष ने उतरकर सुमन जी से सहानुभूतिपूर्ण वार्ता की और सारी स्थिति का बोध कर वह उनको मैनपुरी वापस ले गया। वहां यादव नर्सिंग होम में राजू की प्राथमिक चिकित्सा हुई। इसके बाद विशेष चिकित्सा के लिए के.पी. श्रीवास्तव नर्सिंग होम आगरा ले जाए गए। अरे वहां जाने के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल सही हो गई। आप सब सुन रहे हैं कि बाबा ने किस तरह से राजू को दर्शन दिए, जबकि शरीर 14 वर्ष पूर्व ही शांत कर चुके थे। संत श्री देवरा बाबा ने कहा था कि नीप करोरी बाबा कहीं नहीं गए। नीप करोरी बाबा तो हम सब के साथ हैं और इसका बहुत बड़ा प्रमाण इस कथा में आपको मिल गया है। बाबा हम लोगों से दूर नहीं जाते हैं। हम लोगों की सोच, हम लोगों के कर्म, हम लोगों की पूजा के हिसाब से बाबा दर्शन देते हैं। हमारी सोच अगर अच्छी है, सुमन जी जैसी है, तो निश्चित ही महाराज जी हमारे पास आएंगे। ऐसे दया करते हैं मेरे बाबा, ऐसे कृपा करते हैं नीप करोरी महाराज। बोलिए नीप करोरी महाराज की जय।